और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, जिस तरीके से तस्वीरें श्रीलंका से आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं और किसी भी देश में ऐसा ना हो ये हर कोई दुआ कर रहा है। लेकिन श्रीलंका आखिर इस हालात में पहुंचा कैसे? महिला जो राजपक्षे हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर राजपक्षे परिवार से गलतियां कहां पर हुई? कौन सी 2-3 बड़ी गलतियां आप मानते हैं जिसकी वजह से श्रीलंका आज यहां पर पहुंचा? सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है जब आप सांप से दोस्ती करते हो, आपको ये समझना चाहिए कि सांप घूम फिर के आपको ही धसेगा। और श्रीलंका ने वही गलती करी, इन्होंने दोस्ती करी चाइना से और उनसे कर्जा लिया, वो भी इतना बड़ा कर्जा, और वो कर्जा चुका नहीं पाया। तो चाइना ने श्रीलंका का पूरा एक पोर्ट गिरवी रख लिया 99 साल के लिए, तकरीबन 100 साल मान लिए उसको एक तरीके से आप। और उसके बाद अब श्रीलंका की ये हालत हो गई है कि वो बुरे हाल हो गए हैं, फटे हाल हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, वहां पे खून खराबा हो रहा है, आसन हो रहा है, मतलब लड़ाइयां हो रही हैं। और जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि कोई भी राइटर होगा उसको आप गोली मारो सीधा। 5 लोगों की जान तो कल गई थी, 5 मासूमों की जान तो कल गई थी, पीसफुल प्रोटेस्टर्स की। ये लोग आर्सन नहीं थे, ये लोग राइटर नहीं थे, ये लोग दंगा नहीं कर रहे थे, ये लोग केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी नौबत आएगी, वहां पे इतनी बुरी हालत है कि आप देखिए कि एक छोटी सी पैरासिटामोल दवाई होती है ना, पैरासिटामोल दवाई जो बुखार होने पे हम खाते हैं, वो तक नहीं मिलती है श्रीलंका में। हिंदुस्तान ने उनको $2.8 बिलियन का एड पहुंचाया था फरवरी मार्च में। ये अर्ली वार्निंग साइंस पहले हो गए थे जी, बल्कि अगर आप हिसाब लगाए, अनुमान लगाए 2 साल पहले। महिंदा राजपक्षे ने जो इस्तीफा देने का ऐलान किया, आपको लगता है कि वो पहले से ही इसका मन बना चुके थे या फिर मजबूरन उनको इस्तीफा देना पड़ा? और क्या उनके इस्तीफे से अब आगे कोई असर पड़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि श्रीलंका से लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो आगजनी की तस्वीरें हैं, दंगे की तस्वीरें हैं। देखिए, वो मन तो बना चुके थे लेकिन वो उनका दिल नहीं कर रहा था इस्तीफा देने का, जैसे कि इमरान खान का दिल नहीं कर रहा था इस्तीफा देने का पाकिस्तान, बस वही उसी तरीके से। अब मजबूरन भी उनको देना ही पड़ा, मगर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नई सत्ता आएगी और वो क्या जादू मंत्र फू कर देगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ऐसे। दूसरी बात, और इस्तीफा देने के बाद भी आप देखिए अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। स्थिति श्रीलंका में फिर भी वैसी की वैसी ही है। ये इमरजेंसी लगाते हैं, फिर इमरजेंसी विड्रॉ करते हैं, यहाँ पे तमाशेबाजी हो रही है, मतलब ये बुरे हाल है। और श्रीलंका देश ऐसा है, आप हिसाब लगाइए, आज से 2 साल पहले, पैंडेमिक से पहले लोग जाते थे श्रीलंका घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए। मेरे खुद के दोस्त थे, मेरे भाई बहन गए थे श्रीलंका, घूम फिर के आए और फोटो भी दिखाई, अरे फेसबुक पे लगाई भी फोटो श्रीलंका की। अब ये हाल हो गए हैं श्रीलंका के, और लोग बोलते हैं इनकी ऐसी स्थिति हुई कैसे? अचानक, रातों रात, एक तरीके से रातों रात तो मानिए आप, भलाई ग्रेजुअली हुई, 2 साल लंबा टाइम नहीं है, मगर इसमें स्थिति ऐसी इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने चीन से दोस्ती की। सबसे बड़ी गलती तो वो ही थी, सबसे बड़ी गलती उसकी लीडरशिप फेलियर। चलिए ठीक है मेजर शाह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल कि इसके पीछे का जिम्मेदार आखिरकार कौन है?